नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम आपके लिए अगली क्लास लेकर के। आज हम आपको बताएंगे टैली कहाँ से डाउनलोड की जाती है, कहाँ से इंस्टॉल की जाती है, क्या उसकी प्राइस वैल्यू है। तो आइए शुरू करते हैं। हम उसकी प्राइस वैल्यू से और हम उसको फिर आपको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको। देखिए, ब्रेन टू विन के अंदर हम टैली के लाइसेंस की बात कर रहे हैं आज। तो प्राइस की सबसे पहले हम बात करेंगे। प्राइस के अंदर आपके टैली प्राइम के 3 तरह के लाइसेंस आपको मिलते हैं: सिल्वर, गोल्ड और ऑडिटर। सिल्वर जो कि सिंगल यूज़र होता है, आप सिंगल सिर्फ एक पीसी पे उसको यूज़ कर सकते हैं। और गोल्ड जो मल्टी यूज़र होता है, वो आप लैन में कनेक्टेड कितने भी पीसी पे एक ही लाइसेंस से काम कर सकते हैं। एक ही डेटा मल्टीपल पीसीज में चल सकता है, आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं लैन के थ्रू। और एक आता है आपका ऑडिटर वर्जन, जो गोल्ड के इक्वल ही मल्टी यूज़र होता है, बट वो सीए इन प्रैक्टिस, जो सीए प्रैक्टिस में हैं उनको मिलता है। सिर्फ डिफरेंस होता है वो 80% उनको डिस्काउंट पे मिलता है। तो आइए हम वैल्यू बात करते हैं, इनकी वैल्यू क्या है अगर हम प्राइस परचेज करने के लिए पे करें। तो सिल्वर का जो आज का रेट है वो हमें मिलता है 22,500 रुपये प्लस GST 4050 इक्वल टू 26,550 रुपीज़। एंड अगर हम बात करें गोल्ड वर्जन की, तो हमें 67,500 प्लस GST 18% 12,150 इक्वल टू 79,650। जी हाँ, आपको ये सिल्वर और गोल्ड के रेट्स हैं। जो आपका सिल्वर लाइसेंस है वो 22,500, जो टोटल हमें 26,550 रुपये कॉस्ट करता है। और गोल्ड वर्जन हमें 79,650 कॉस्ट करता है। और यही प्राइस अगर हम बात करें ऑडिटर वर्जन के अंदर, तो ऑडिटर वर्जन हमें 13,500 रुपये, जो सीएज को गोल्ड वाला लाइसेंस मिलता है, प्लस आपका GST रहता है 2,430 रुपये, इज इक्वल टू 15,930। जी हाँ, ये सीएज और नॉन सीएज के लिए डिफरेंस है। आपको बिजनेस फर्म को लेना है तो आपको 79,000 में मिलेगा, वही वर्जन आपको सीएज को 15,930 में मिल जाता है, जो ICAI के कोलेबोरेशन के कारण मिलता है आपको। और टैली प्राइम आपको रेंट पे भी मिलती है, आप उसको रेंट पे भी परचेज कर सकते हैं। तो रेंट पे परचेज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ उनकी कॉस्ट क्या है। अगर हम 1 साल के लिए परचेज करें तो सिल्वर लाइसेंस आपको मिलता है सिर्फ 750 रुपीज़ के अंदर। और अगर हम बात करें 3 महीने के लिए, ये हमें मिलता है 1 मंथ। और अगर 3 महीने की हम बात करें तो वो मिलता है हमें 2,250 रुपये। और अगर हम बात करें एनुअल की, तो 12 महीने के लिए तो हमें मिलता है 9,000 रुपीज़, मतलब 1 ईयर के लिए आप 9,000 पे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड वर्जन की, तो गोल्ड वर्जन आपको मिलता है 2,250 रुपये 1 महीने के लिए रेंट पे मिलता है। और अगर हम बात करें क्वार्टरली, तो 6,750 रुपीज़ का 3 मंथ के लिए आपको मिलता है। और 27,000 ये आपको मिलता है 12 मंथ के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें रिन्यूअल की, हमें अगर टैली हमने परचेज कर ली तो हमें उसको हर साल रिन्यू भी करना आता है अपडेट के लिए। वो चाहे सिल्वर लाइसेंस हो या गोल्ड हो या ऑडिटर, आपको तीनों लाइसेंस को रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसके रेट की हम बात करेंगे, बट रेंटल्स के अंदर ये सेम रहेगा। अगर आपने 1 साल के लिए रेंट पे 9,000 में सिल्वर आपको लाइसेंस मिला है, तो आपको अगले साल दोबारा से सेम रेट पे करना पड़ेगा। गोल्ड वर्जन में आपने 27,000 लिया है तो सेम रेट आपको फिर पे करना पड़ेगा अगले साल के लिए। बट जो आपने अगर आपने लाइसेंस को परचेज किया हुआ है तो आपको रिन्यूअल पे करना पड़ता है। और रिन्यूअल पे करने के लिए आपको सिल्वर लाइसेंस के लिए पे करना होता है 4,500 रुपये प्लस GST। अगर मैं बात करूं 4,500 रुपये प्लस GST की, तो 18% 810 रुपये होता है। और अगर हम बात करें टोटल वैल्यू की, वो 5,310 रुपये होता है। और अगर हम बात करें गोल्ड वर्जन की, तो हमें मिलता है 13,500 रुपये। और इसकी अगर हम 18% GST की बात करें 2,430 रुपीज़, और ये टोटल होता है आपका 15,930 रुपये। और सेम अगर हम ऑडिटर की बात करें तो 6,750 ये रिन्यूअल आपको पे करना पड़ता है, इंटू 18% GST 1,215 रुपीज़। और आपको एक कॉस्ट करता है ये 7,965। जी हाँ, आपको मैंने ये लाइसेंस के वैल्यू बताई हैं। आपको प्राइस, ये वाला प्राइस आपको पे करना होता है परचेज करने के लिए, और ये वाला प्राइस आपको पे करना होता है रेंटल के लिए। और जो आगे ये हमारा रिन्यूअल का प्राइस है,
वो हमने आपको टोटल प्राइस बता दिया है। तो अब आइए आपको हम बताते हैं कि टैली इंस्टॉल कैसे की जाती है और डाउनलोड कहाँ से की जाती है। तो मैं इसको एक बार के लिए टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाता हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पे tellysolution.com, तो tellysolution.com की वेबसाइट ओपन होगी और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। तो आप डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए टैली प्राइम 5.0 और टैली प्राइम एडिट लॉग 5.0। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिसको एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने मैंडेटरी किया है कि आपको एडिट लॉग के अंदर काम करना है, वो उस सॉफ्टवेयर में अगर वो काम कर रहे हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, तो आपको वही सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके अंदर जिसके सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट लॉग बनते हैं और एडिट लॉग एडिटेबल नहीं है, मतलब आप उसको बीच में रोक नहीं सकते। तो उसके लिए आपको टैली प्राइम एडिट लॉग यूज करनी होगी, अदरवाइज आप टैली प्राइम 5.0 रिलीज ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इससे कोई प्रीवियस वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जा करके प्रीवियस वर्जन भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन और स्पॉट फाइल, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से टैली प्राइम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो आपको ये फाइल डाउनलोड होगी। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो मैंने इसको जैसे ही ये डाउनलोड हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ अभी डाउनलोड होने का। हमारी ये टैली जैसे आपने ये देखा कि डाउनलोड कंप्लीट हो गई, तो हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए, तो ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और ये हमारा सेटअप ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो डू यू वांट टू अलाउ टू दिस मैक। अब आप अगर आप इस पे विश्वास करते हैं, इस पे ट्रस्ट करते हैं कि आपका ये वर्जन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, डाउनलोडेड है फ्रॉम वेरीफाइड वेबसाइट, वेरीफाइड पब्लिशर, और आपको ओके लग रहा है, तो आप इसको अनेबल करेंगे, यस करेंगे। इसको आपको इंस्टॉल होने के लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप देखते रहिए। ये शायद मैंने अलाउ किया था बट इसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इसको दोबारा एक बार एक्सेप्ट कर देता हूँ। अभी आप देखिए कुछ टाइम ये लेता है इंस्टॉल होने में। ये अब आपको बता रहा है कि आपकी टैली प्राइम एडिट लॉग 4.1 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको नया इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करेंगे। ये दो वर्जन मैंने खोले थे तो दोनों वर्जन ओपन हो गए, तो मैं एक बंद कर देता हूँ, क्विट सेटअप यस। तो इंस्टॉल न्यू करने के बाद मुझे कन्फिगर करने का भी ऑप्शन मिलता है, मोर एक्शन का भी मतलब मिलता है, फीचर मिलता है। मोर एक्शन में जाऊँ तो मैं ये मेरे को बताएगा कि इंस्टॉल न्यू करना है, या एप्लीकेशन ड्राइव आपको सेलेक्ट करनी है, या अनदर एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, या आप कन्फिगर में जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन पाथ कहाँ पे इंस्टॉल करना है। देखिए आप टैली को इंस्टॉल कहीं भी किसी भी ड्राइव में करें, ऑटोमेटिक ये उठा रही है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप डी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको शो मोर करके यहाँ शो एडवांस ऑप्शन भी मिलते हैं, तो ये गेटवे पोर्ट वगैरह और जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो हम आपको इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ डेटा हमें सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में रखना होता है, ताकि अगर बाई चांस भी विंडो आपको दोबारा री इंस्टॉल करनी पड़े तो आपका डेटा वॉश ना हो। तो आपको इसको मैंने बंद कर दिया और इसको इंस्टॉल कर दिया। अब आप ये देखिए ये टैली प्राइम हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, और जैसे ही ये टैली इंस्टॉल होगी आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन मिलने वाला है टैली प्राइम का। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने ये कंप्लीट हुआ, देखो आप लिखा है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, तो आपको टैली प्राइम का यहाँ पे आइकन मिलेगा। मैं इसको अब बंद कर देता हूँ और क्विट सेटअप यस। और टैली प्राइम को अगर मैं चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ। अब आप देखते रहिए ये टैली ओपन हो रही है, जो मैंने इंस्टॉल की थी टैली। ये कुछ प्रोसेसिंग लेता है ओपन होने के लिए। बाकी की क्लासेस में मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है इसको, लेकिन इस क्लास में मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया है, तो आपको ये अलाउ करना पड़ रहा है। इसको सब कंप्लीट स्टार्टिंग से करना पड़ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है। ये मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि ऑटोमेटिकली ये डेटा ओपन हो जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। बट अभी आपने देखा कि मैं ये कंपनीज क्रिएट जहाँ कर रखी है मैंने, ये डेटा ऑटोमेटिक सेट है।
अगर मेरे को डेटा सेट करना है तो यहाँ ऊपर Alt Y की कमांड जो दी हुई है डेटा की, इस डेटा में जाके आप डेटा पाथ आपको मिलेगा, यहाँ से आप डेटा पाथ चेंज कर सकते हैं। आपको डेटा पाथ हमेशा सी ड्राइव के अलावा कोई भी ड्राइव रखना है, बिकॉज अगर बाई चांस विंडो अगर करप्ट होती है या विंडो आपको रीइंस्टॉल करनी पड़ती है तो आपका डेटा एटलीस्ट टैली का डिलीट ना हो। टैली का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा से, बट आपको आपका डेटा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा सी ड्राइव के अलावा कोई भी ड्राइव आप यूज करें जिसमें मतलब आपकी विंडो है उसको आप यूज ना करें, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का उसको आप डेटा सेव करने के लिए यूज ना करें। बाकी किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। और याद रखें डेटा का वीकली या मंथली बैकअप जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।